ओपिनियन पोल ने भाजपा की खोल दी है पोल। कर्नाटक की जनता को उन्होंने छलने का काम किया है। कर्नाटक में चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कमीशन खोरी की बात हो, कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से अब की ठाना है, भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, आपकी सरकार 4 साल से ज्यादा हो गई कर्नाटक में, आपका चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में गए थे? बताइए पत्रकार महोदय, बहुत मोदी जी कहते हैं, आप गए थे कभी? जब चुनाव आ जाता है तब मोदी जी का पैकेज और जुमला झोलो और थोक के भाव आ जाता है। जिस कर्नाटक से शुरू हुई थी राहुल गांधी की विवाद को लेकर, कर्नाटक फिर जा रहे राहुल गांधी और मोदी जी दोनों आमने सामने हो रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने जिस तरीके से व्यूअर्स के जरिए अभी देखा होगा आपने, ओपिनियन पोल ने भाजपा की खोल दी है पोल। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर्नाटक की जनता को उन्होंने छलने का काम किया है, कर्नाटक में चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कमीशन खोरी की बात हो, कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से अब की ठाना है, भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। कर्नाटक ने तय कर दिया है। आप बताइए, कर्नाटक में आए दिन हिंसात्मक घटनाएं होती रहती हैं। कर्नाटक में आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नए नए मुद्दों के जरिए कर्नाटक की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, आपकी सरकार 4 साल से ज्यादा हो गई कर्नाटक में, आपका चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में गए थे? बताइए पत्रकार महोदय, बहुत मोदी जी कहते हैं, आप गए थे कभी? जब चुनाव आ जाता है तब मोदी जी का पैकेज और जुमला झोलो और थोक के भाव आ जाता है। पूरे देश की जनता का ध्यान रखते हैं। पूरे देश की जनता का ध्यान रखे हैं। वाह 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 वाह, देखो कितना बढ़िया सवाल है। पूरे देश की जनता का, देश की जनता का अगर पूरे देश की जनता का अगर ध्यान दे रखते तो आज देश की जनता बदहाली की तरफ ना होती, देश की जनता भुखमरी की तरफ ना बढ़ी होती। देश के युवाओं को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है। मोदी जी कर्नाटक की तरफ जा रहे हैं, नेता के बेटा लंदन पहुंच रहे हैं और बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी है, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। अगर आज देश में आप जिस तरीके से लोग आवाज उठाते हैं, अगर आवाजों को दबा दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस देश में ये चोरों से हम देश को नहीं बचा सकते हैं। और फेंके जा रहे भ्रष्टाचारी, देखा कल केजरीवाल ने बोल दिया, उनको जुर्माना 25,000 का लग गया। अच्छा, वो भ्रष्टाचारी थे और राहुल गांधी भ्रष्टाचारी थे। एक मंच पे आ रहे सारे भ्रष्टाचारी, मोदी जी ने खुद कहा है। मोदी जी, मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी की पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी गंगा की डुबकी लगा रहे हैं, वो दूध के धुले हुए हैं। अगर आप बीजेपी में चले जाइए, कितने भी मर्डर हो, कितने भी हत्या, कितने भी अपराध हो, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी बना रही है अपनी छवि कि हमारे में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट अगर आप उठाएंगे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। आप उठाइए, सेंगर की बात करिए, आप टी राजा की बात करिए, साध्वी प्रज्ञा की बात करिए, साक्षी महाराज की बात करिए, जो लोग धर्म के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग विकास की बात नहीं करते हैं, केवल अजान हिजाब कुरान की बात करते हैं। क्या ऐसी सरकार चाहिए? पांडे जी, क्या ऐसी सरकार नहीं चाहिए? देश का मुद्दा ही पांडे जी इस टाइम यही है। बताइए, देश का मुद्दा ये है? देश का मुद्दा महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए कि देश का मुद्दा अजान की आवाज पे लगाम लगानी चाहिए? आपसे किया जा रहा है, सोच समझ के बोलिए, जुर्माना लग रहा। अरे भैया, मैं कहता हूँ, हम तो भगत सिंह के वंशज हैं, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दीजिए। इस देश को बचाने के लिए मैं कहता हूँ, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन जाते, तब तक मैं एक वक्त का अन्न त्याग देता हूँ, एक वक्त का अन्न त्याग दूंगा मैं। इस देश का प्रधानमंत्री जब तक राहुल गांधी नहीं बन जाते, ये भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश को भुखमरी की तरफ ले जाना चाहती है। इसलिए मैं इस कांग्रेस की पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए इस देश को बचाने के लिए आपने देखा होगा 8 साल आप फिर प्रधानमंत्री, अगले 8 साल तक वो एक टाइम खाना। अरे भैया, 8 साल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये कौन कह दिया? बागेश्वर बाबा से पढ़ के आए हैं, बागेश्वर बाबा ने पर्ची लगाई है। अरे चुनाव नहीं लड़ सकते, चुने हुए चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव दोबारा राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे। अरे अच्छा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य भैया इस देश का, योग्य सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है, अयोग्य सांसद को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी जाती है। इस देश का अगर प्रधानमंत्री अयोग्य ना होता तो आज अपनी डिग्री दिखा देते, देश के प्रधानमंत्री डिग्री दिखा देते
कि मैं योग्यता है मेरे अंदर, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, यहाँ हमारे आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई साथ चाय बेचने वाला नहीं मिला है। अरे मिला है मुझे कोई नहीं मिला भैया कि जो कह दे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चाय बेचा हूँ या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मैं पढ़ा हूँ। कोर्ट ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हैं? कोर्ट ने खुद कहा है। हाँ, ये लोकतंत्र है, भाई, कोई भी अच्छा, प्रधानमंत्री बन भैया सकता मतलब है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में, अगर पढ़े लिखे की डिग्री को छुपाया जा रहा है तो इसका मतलब जो सत्ता में बैठा हुआ वो पढ़े लिखों को रोजगार नहीं देना चाह रहा है। इसका मतलब कल से मैं भी नहीं बताऊं मैं इतना योग्य हूँ। योग्यता नहीं पूछनी चाहिए किसी की, योग्यता क्यों नहीं पूछनी चाहिए। आज तो पहले आपके घर में अगर कोई शादी करने भी आता है अपनी बहन बेटियों की तो वो भी पूछता है कि बच्चा कितना योग्य है। इसका मतलब मोदी जी इस देश को बेच के चले जाएंगे और देश की जनता के हाथों में कटोरा थमा जाएंगे।